गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका टाइम टू केमिस्ट्री में। स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 साइंस रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, मैं आज आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अभिक्रियाएँ हैं और उनके जो प्रकार हैं उनके बारे में बताऊँगा, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहली अभिक्रिया। फर्स्ट अभिक्रिया है बच्चों आपकी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। देखिए बच्चों, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक क्या देते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने लिखा C+O2 ये क्या हो गया? CO2। दूसरा है एग्जाम्पल बच्चों 2H2 + O2 ये क्या हो गया? 2H2O। आया बच्चों समझ में? देखो बच्चों, यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट है। पहला रिएक्टेंट है कार्बन, दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, और दोनों ने क्रिया की, क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों आपस में क्या हो गए? जुड़ गए, और जुड़ के उन्होंने क्या बनाया? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, एक सिंगल उत्पाद बनाया। इसलिए इस अभिक्रिया को हमने बच्चों क्या बोल दिया? संयोजन अभिक्रिया। इसको हम लिख के देखते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों C+O2 gives CO2। दूसरा है आपका 2H2 + O2 gives 2H2। देखिए बच्चों, संयोजन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं? जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें एक कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया? CO2। दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाया? H2O। तो ये होगी आपकी संयोजन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है बच्चों वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। देखो बच्चों, वियोजन का अर्थ होता है टूटना, जिसमें बच्चों एकल अभिकर्मक टूटकर क्या बनाएगा? छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? आपकी वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम बच्चों, जैसे आपका है CaCO3। ये क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट आपका टूटेगा, किसमें टूटेगा? CaO + CO2। तो देखिए बच्चों, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किसमें टूट गया? आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या था? आपका एकल अभिकर्मक था, जो एकल अभिकर्मक टूटकर क्या बना दिया? छोटे छोटे उत्पाद बना दिया। इसको हम लिखते हैं
इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, CaCO3 gives CaO plus CO2। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपके, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ढूंढकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका एग्जाम्पल है जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो किसमें टूट गया, आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन। इसके बाद आपकी थर्ड रिएक्शन है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है विस्थापन, विस्थापित होना। तो इसमें क्या होगा, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दे, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हमने लिया Fe प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा बच्चों, FeSO4 प्लस H2। या सेकेंड रिएक्शन Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, आयरन ने H2SO4 से किसको अलग कर दिया, H2 को, और खुद आके जुड़ गया वहां पे। इसी तरीके से जिंक ने H2SO4 से H2 को अलग कर दिया तो क्या बन गया, ZnSO4 बन गया। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो इस अभिक्रिया को हमने बोल दिया विस्थापन अभिक्रिया। इसको लिख के देखते हैं बच्चों। है एग्जाम्पल हमने देखे बच्चों, Fe प्लस H2SO4 gives FeSO4 प्लस H2। दूसरा है आपका Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। ठीक है बच्चों, तो ये दो अभिक्रियाएं हैं जो कि हमारी एग्जाम्पल है किसकी, विस्थापन अभिक्रियाओं की। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। Fe प्लस H2SO4, तो क्या किया, Fe ने H2SO4 से किसको अलग कर दिया, H2 को, अलग हो गया। उसी तरीके से जिंक ने H2SO4 से किसको अलग कर दिया, H2 को, और खुदा के जुड़ गया। तो ये अभिक्रिया, ये एग्जाम्पल है आपका विस्थापन अभिक्रिया का। अब लेते हैं हम नेक्स्ट अभिक्रिया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। देखिए बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों, क्या हो रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच
किसका आदान प्रदान होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जबकि हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों Na2SO4 प्लस BaCl2। तो बच्चों क्या बनेगा? BaSO4 प्लस 2NaCl। बच्चों समझ में? तो अभिकारक क्या है यहाँ पे? एक तो है Na2SO4, एक है BaCl2। इनके बीच में क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन सोडियम पे कौन सा आवेश है? यहाँ पे एक सोडियम पे 1+1 होता है तो 2 पे +2 का चार्ज, SO4 पे -2 का चार्ज, यहाँ Ba पे +2 का चार्ज, एक Cl पे -1 का तो 2 Cl पे -2 का चार्ज हो रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ दो Na के 2 है तो +2 का चार्ज है। किसके साथ मिल गया बच्चों? 2 Cl के साथ। तो और यहाँ SO4 2 माइनस किसके साथ मिल गया? Ba+2 के साथ। तो हो गया आयनों का आदान प्रदान। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हमने क्या बोल दिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम इसको लिख के देखते हैं। कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है बच्चों? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है आपका Na2SO4 प्लस BaCl2 बनिए आपका BaSO4 प्लस 2NaCl। आया बच्चों समझ में? आप अगर इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारियाँ चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इससे अगली वाली वीडियो में मैं जो और बची हुई जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।